हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल मेडिकल ज्ञान। दोस्तों आज हम बात करेंगे किडनी डिसऑर्डर्स के बारे में। दोस्तों आज की जो वीडियो है वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपके एग्जामिनेशन से पहले। अगर आप एग्जाम में ये सारे चीज़ों का इंट्रोडक्शन वगैरह पढ़ लेते हैं, ठीक है, तो आपको क्या होगा, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है किसी भी चीज़ को आसानी से समझने में, किसी भी डिसऑर्डर को आसानी से समझने में। तो आज मैं लेकर आया हूँ किडनी डिसऑर्डर्स, जिसमें मैं क्या करूँगा, सारे डिसऑर्डर्स जितने भी किडनी से रिलेटेड डिसऑर्डर्स वगैरह होते हैं सबका इंट्रोडक्शन और मैनेजमेंट बताऊँगा, ठीक है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी ताकि आप क्या कर सकें, रैपिड रिवीजन कर सकें किसी भी चीज़ का, यानी जो किडनी डिसऑर्डर्स वगैरह हैं, एमएसएन है, उसका रैपिड रिवीजन कर सकें, ठीक है। फर्स्ट आता है इसमें एक्यूट रीनल फेलियर, ठीक है। तो जो पहला किडनी डिसऑर्डर है वो कौन सा है हमारा, एक्यूट रीनल फेलियर है। तो देखो, एक्यूट रीनल फेलियर इज अ सिंड्रोम ऑफ वेरिएशन कॉजेशन दैट इन अ सडन डिक्लाइन इन रीनल फंक्शन। देखो क्या होता है, जो एक्यूट रीनल फेलियर का मतलब क्या है, तो इसमें क्या होता है, जो रीनल फंक्शंस है वो अचानक से क्या हो जाते हैं, रुक जाते हैं या अचानक से काम करना अपना बंद कर देती है। जो किडनी है वो अच्छे से अपना काम करना बंद कर देती है, तो इसकी वजह से क्या होता है, एक्यूट रीनल फेलियर हो सकता है, ठीक है। इट इज फ्रिक्वेंटली एसोसिएटेड विद एन इंक्रीज इन BUN। इसमें क्या होता है, BUN का लेवल बढ़ जाता है, ठीक है, क्रेटिनिन का लेवल बढ़ जाता है, ओलिगोयूरिया हो जाता है पेशेंट को, या फिर जो हाइपर कैल्शियम या फिर सोडियम रिएक्शन हो सकती है बॉडी में, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, जो किडनी के फंक्शंस हैं वो डिस्टर्ब हो सकते हैं, ठीक है। ओलिगोयूरिया क्या होता है, तो लेस देन 500 ml यूरिन पर 24 आवर, यानी जब क्या होता है, जब 24 घंटे में 500 ml से क्या हो यूरिन कम आए पेशेंट को, तब हम उस कंडीशन को ओलिगोयूरिया कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके मैनेजमेंट के बारे में। तो एडिक्वेट हाइड्रेशन, हमें क्या करना है, पेशेंट को प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर मात्रा में हमें हाइड्रेट रखना है पेशेंट को, ठीक है। फ्लूइड प्रोवाइड कराना है, फ्लूइड एडमिनिस्टर करना है ताकि उसकी जो बॉडी है वो हाइड्रेट रहे, ठीक है। मेंटेन BP, हमें करना है पेशेंट का ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें मेंटेन न्यूट्रिशन, पेशेंट का जो न्यूट्रिशन है, नरिशमेंट है, उसको भी हमें अच्छे से प्रोवाइड कराना है, मेंटेन रखना है। इनिशिएट हीमोडायलिसिस, अगर पेशेंट क्या है, बहुत ज़्यादा खराब कंडीशन में पहुंच रहा है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसकी हीमोडायलिसिस को स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, जिससे क्या होगा, उसका ब्लड को हम प्योरीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है मॉनिटर यूरिन आउटपुट, हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट का यूरिन आउटपुट भी मॉनिटर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें क्रोनिक रीनल फेलियर। तो देखो, क्रोनिक रीनल फेलियर को हम CKD कहते हैं, यानी क्रोनिक किडनी डिजीज भी हम कहते हैं, ठीक है। इट इज अ प्रोग्रेसिव डिटेरियोरेशन ऑफ रीनल फंक्शंस व्हिच एंड्स फैटली इन यूरेमिया, है ना। अब देखो क्या होता है इसमें क्या होता है ना, जो भी रीनल फंक्शंस है वो बहुत बुरी तरीके से क्या हो जाते हैं, डिटेरियोरेट हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, ठीक है। जिसमें क्या होता है, विच एंड्स फैटली इन यूरेमिया, ठीक है, जिसमें क्या हो सकता है, यूरेमिया हो सकता है, ठीक है। जब क्या होगा, रीनल फंक्शन खराब हो जाएंगे तो उसका जो ब्लड है अच्छे से प्योरीफाई नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, उसको यूरेमिया देखने को मिल सकता है। यूरेमिया क्या होता है, तो एन एक्सेसिव ऑफ यूरिया एंड अदर नाइट्रोजनस वेस्ट इन ब्लड। जब क्या होता है, ब्लड में बहुत ज़्यादा यूरिया की मात्रा बढ़ जाए और जो नाइट्रोजनस वेस्ट हैं उनकी मात्रा बढ़ जाए, तब क्या हो सकता है, यूरेमिया हो सकता है, ठीक है। ये टॉक्सिसिटी होती है नॉर्मली ब्लड की, है ना, ब्लड इसमें टॉक्सिक हो जाता है, ठीक है। तो CKD की वजह से होता है, यानी जब क्रोनिक किडनी डिजीज हो जाती है तो उसकी वजह से क्या होगा, ब्लड भी अच्छे से क्लियर नहीं रह पाएगा, वो भी क्या हो जाएगा, टॉक्सिक हो जाएगा। बात करें इसके मैनेजमेंट के बारे में, तो लो प्रोटीन डाइट हम दे सकते हैं पेशेंट को, ठीक है। मेंटेन डायलिसिस, हम पेशेंट की डायलिसिस को मेंटेन कर सकते हैं ताकि उसका जो ब्लड है वो प्योरीफाई हो सके। किडनी ट्रांसप्लांटेशन हम कर सकते हैं, क्योंकि किडनी अच्छे से काम नहीं कर पा रही है अपना, तो हम क्या कर सकते हैं, किडनी ट्रांसप्लांटेशन भी कर सकते हैं। अगली बीमारी है इसमें एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। नाम से समझो, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, यानी ग्लोमेरुलाई में क्या हो जाना, इन्फ्लामेशन हो जाना, ठीक है। इट रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ किडनी डिजीज। इसमें क्या होता है, ग्रुप ऑफ किडनी डिजीज हो जाती है बहुत सारी, जिसमें क्या होता है, इन्फ्लामेटरी रिएक्शन हो जाती है, कहाँ पर, ग्लोमेरुलाई में। कहाँ पर, जो ग्लोमेरुलाई होती है उसमें इन्फ्लामेटरी रिएक्शन हो जाती है, ठीक है। इसको ही हम क्या कहते हैं, एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहते हैं। बात करें इसके मैनेजमेंट के बारे में, तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं पेशेंट का, जो भी सिम्टम्स वगैरह दिखाई दे रहे हैं उनको हम पहले ट्रीट कर सकते हैं। एंटीबायोटिक थेरेपी हम दे सकते हैं पेशेंट को, जो अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, एंटीबायोटिक थेरेपी दे सकते हैं। अवॉइड डाइटरी प्रोटीन, अगर BUN एलिवेट है तो, ठीक है। अगर BUN का लेवल, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तब हम क्या कर सकते हैं, उसको डाइटरी प्रोटीन नहीं देंगे, ठीक है, अवॉइड करेंगे। नेक्स्ट इसमें इफ एडिमा, अवॉइड पोटेशियम एंड सोडियम इनटेक। अगर पेशेंट को एडिमा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्या है, फ्लूइड एक्यूमुलेशन है, तो हम क्या कर सकते हैं, जो पोटेशियम और सोडियम है उसको हम कम देंगे, ठीक है। पेशेंट को कहेंगे कि तुम सोडियम और पोटेशियम की मात्रा कम लो अपनी डाइट में, ठीक है। नेक्स्ट इसमें नेफ्रोटिक सिंड्रोम। देखो, नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या होता है, इट इज क्लिनिकल डिसऑर्डर करेक्टराइज बाय मार्क्ड इंक्रीज प्रोटीन इन द यूरिन। देखो इसमें क्या होता है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में प्रोटीन की मात्रा यूरिन में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है, जिसको हम प्रोटीन यूरिया कहते हैं। डिक्रीज इन एल्ब्यूमिन इन ब्लड,
ब्लड में एल्ब्यूमिन की मात्रा बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, जिसको हम हाइपो एल्ब्यूमिनिया हो जाती है कहते हैं। एडिमा हो सकता है पेशेंट को। एक्सिस लिपिड, यह है एक्सिस लिपिड, EXCESS, एक्सिस लिपिड, यानी उसका जो ब्लड है उसमें क्या हो जाए, बहुत ज़्यादा मात्रा लिपिड की बढ़ जाए, तब वो क्या हो सकता है, तब ये सारी कंडीशन देखने को मिलती है किसमें, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में। ठीक है, जो लिपिड की मात्रा अगर ब्लड में बढ़ जाती है तो तब हम उसको कहते हैं हाइपरलिपिडीमिया। ठीक है ना। देखो नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या है, इसको हम ऐसे पहचान सकते हैं कि जब क्या हो जाए, हमारा बॉडी का एल्ब्यूमिन लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाए ब्लड में। ठीक है, यूरिन में प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा आने लगे। ठीक है, उसके बाद जो उसका एडिमा हो जाए पेशेंट को। ठीक है, या फिर हाइपरलिपिडीमिया हो जाए। ठीक है, तो जब ये सारी कंडीशन देखने को मिलती हैं तब हम कह सकते हैं कि उस पेशेंट को क्या हुआ है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम हुआ है। ठीक है ना। मैनेजमेंट के बारे में बात करें तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड और इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट दे सकते हैं ताकि जो प्रोटीन यूरिया है वो कम हो सके। डाइटरी प्रोटीन हम दे सकते हैं पेशेंट को। डायूरेटिक्स हम प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, डायूरेटिक्स हम कॉशियसली देते हैं पेशेंट को। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं इसको मैनेज करने के लिए। नेक्स्ट इसमें लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। देखो, इट इज कॉज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन यूरिनरी ट्रैक्ट। जब यूरिनरी ट्रैक्ट में कोई भी पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हो विद और विदाउट सिम्टम्स, यानी उसके सिम्टम्स दिखाई दे भी सकते हैं और नहीं भी दिखाई दे सकते। ठीक है, तब ये जो कंडीशन है ये क्या कर सकती है, ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को कॉज कर सकती है। ठीक है, यानी यूरिनरी ट्रैक्ट जो है उसमें इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है ना। तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का मतलब क्या है कि जो भी यूरिनरी ट्रैक्ट है उसमें कोई भी इन्फेक्शन हो जाए, किसकी वजह से, किसी भी पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से। ठीक है, जो देखो पैथोजेनिक का मतलब होता है जो भी डिजीज कॉज करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, है ना, उनमें क्या हो जाए, उनकी वजह से इन्फेक्शन हो जाए। ठीक है, बैक्टीरिया यूरिया रेफर्स टू द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया इन यूरिन। बैक्टीरिया यूरिया क्या होता है, जब क्या होता है बैक्टीरिया की मात्रा, ठीक है, यूरिन में होती है। ठीक है, सॉरी, यूरिन में क्या होता है, होना, बैक्टीरिया प्रेजेंट होना, तब इस कंडीशन को हम बैक्टीरिया यूरिया कहते हैं। मैनेजमेंट में हम क्या कर सकते हैं, तो एंटीबायोटिक थेरेपी दे सकते हैं पेशेंट को, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस। तो देखो, ऑल्सो कॉल्ड पेनफुल ब्लैडर सिंड्रोम, इट इज अ सिंड्रोम ऑफ क्रॉनिक सिस्टाइटिस लाइक सिम्टम्स इन द अब्सेंस ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। देखो इसमें क्या होगा भैया, तो इसको हम पेनफुल ब्लैडर सिंड्रोम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पेनफुल ब्लैडर सिंड्रोम भी कहते हैं। ये एक ऐसा सिंड्रोम होता है जिसमें क्या होता है, सिस्टाइटिस लाइक सिम्टम्स दिखाई देते हैं, लेकिन इसमें कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं होता है। ठीक है, मैनेजमेंट क्या करेंगे, तो अगर उसको एलर्जी है तब हम एंटी हिस्टामिन दे सकते हैं, उसको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर सकते हैं और सर्जिकल इंटरवेंशन करते हैं एक्सट्रीम केसेस में। अगर बहुत ज़्यादा केस बढ़ा हुआ है तब हम सर्जिकल इंटरवेंशन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें एक्यूट बैक्टीरियल पाइलोनेफ्राइटिस। बैक्टीरियल पाइलोनेफ्राइटिस इज एन एक्यूट इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेटरी डिजीज ऑफ किडनी एंड रीनल पेल्विस इन्वॉल्विंग वन और बोथ किडनी। देखो बैक्टीरियल पाइलोनेफ्राइटिस क्या होता है, एक एक्यूट इन्फेक्शन होता है। ठीक है, या फिर क्या है, एक इन्फ्लामेटरी डिजीज है, किसकी, किडनी की या फिर रीनल पेल्विस की, जिसमें एक या दोनों किडनी अफेक्ट हो सकती हैं। तो इसको मैनेज कैसे करते हैं, तो मैनेजमेंट करते हैं हम इसका एंटीबायोटिक थेरेपी से। हम पेशेंट को एंटीबायोटिक थेरेपी देंगे क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। सपोर्टिव थेरेपी हम दे सकते हैं पेन और फीवर को कम करने के लिए। पेशेंट को अगर पेन हो रहा है, फीवर हो रहा है, तो उसके लिए हम सपोर्टिव थेरेपी कर सकते हैं। ठीक है, पेन के लिए हम क्या सकते हैं, एनाल्जेसिक्स दे सकते हैं और पैरासीटामोल दे सकते हैं फीवर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इसमें नेफ्रोलिथियसिस और यूरोलिथियसिस। नेफ्रोलिथियसिस रेफर्स टू रीनल स्टोन डिजीज। नेफ्रोलिथियसिस का मतलब होता है कि जो रीनल स्टोन डिजीज, ठीक है, यानी क्या हो जाए, किडनी में स्टोन्स हो जाए। यूरोलिथियसिस क्या है, तो जो यूरिनरी सिस्टम है उसमें स्टोन्स हो जाए। ठीक है, देखो नेफ्रोलिथियसिस मतलब किडनी में स्टोन हो जाए। ठीक है, और यूरोलिथियसिस मतलब यूरिनरी सिस्टम में स्टोन्स हो जाए। ठीक है, स्टोन्स और कैलकुलाई आर फॉर्म्ड इन यूरिनरी ट्रैक्ट फ्रॉम द किडनी टू ब्लैडर। देखो अब जो स्टोन्स हैं या फिर कैलकुलाई है वो भैया यूरिनरी ट्रैक्ट में भी बन सकता है, किडनी में भी बन सकता है और ब्लैडर में भी बन सकता है। ठीक है, बाय द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सब्सटेंस एक्सक्रीटेड इन यूरिन, है ना, यूरिन से जो भी सब्सटेंस एक्सक्रीट होते हैं उनसे क्या होगा, वो क्रिस्टलाइज हो जाए, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, जो भी स्टोन वगैरह है वो बन सकता है। इसको हम मैनेज करते हैं। अगर स्टोन क्या है 5 mm से कम है तब हम हाइड्रेशन करा सकते हैं। पेशेंट को मतलब कहेंगे कि तुम बहुत ज़्यादा क्या करो, बहुत ज़्यादा हाइड्रेट रहो, पानी पियो, जिससे क्या हो जाता है, जो तुम्हारा स्टोन है वो पास आउट हो जाएगा यूरिन के थ्रू। ठीक है, उसके बाद है पॉलीलिथियोटमी हम कर सकते हैं पेशेंट की। जो किडनी पेल्विस से स्टोन है उसको निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, पॉलीलिथियोटमी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें रीनल सेल कार्सिनोमा। रीनल सेल कार्सिनोमा का मतलब क्या है कि कैंसर हो जाना। ठीक है, कहाँ पर, रीनल सेल में।
रीनल सेल कार्सिनोमा अकाउंट्स फॉर 85% ऑफ प्राइमरी मैलिग्नेंट रीनल ट्यूमर। देखो भैया, इसको हम कैसे कहते हैं, ये क्या है, 85% क्या है होने वाला क्या है मैलिग्नेंट रीनल ट्यूमर है। ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़ी कंडीशन में होने वाला क्या है, रीनल ट्यूमर है, जो कि क्या हो सकता है, मैन में ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू वुमेन। ठीक है, किस में देखने को मिलता है, मैन में 2 गुना ज़्यादा देखने को मिलता है वुमेन के। ठीक है, मोस्ट रीनल सेल ट्यूमर आर फाउंड इन द रीनल पैरेन्काइमा। जो ज़्यादातर रीनल ट्यूमर्स होते हैं वो रीनल पैरेन्काइमा में देखने को मिलते हैं, जो कि कुछ सिम्टम्स के साथ डेवलप होते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट की बात करें इसके, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, किडनी को रिमूव कर सकते हैं जिसमें भी क्या है, कैंसर है। ठीक है, जिस किडनी में क्या है, ट्यूमर है, तो उस किडनी को हम रिमूव कर सकते हैं, कीमोथेरेपी कर सकते हैं और इम्यूनोथेरेपी हम पेशेंट को दे सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें इंजरी टू द किडनी। किडनी में कोई इंजरी हो जाए, ठीक है, तो ट्रॉमा टू एब्डोमेन फ्लैंक और बैक में प्रोड्यूस रीनल इंजरी। देखो भैया, एब्डोमेन फ्लैंक में, यानी जो एब्डोमेन का पार्ट, पीछे वाला जो पार्ट है, उसमें क्या हो जाए, कोई भी इंजरी हो जाए, ट्रॉमा हो जाए, ठीक है, तो उसकी वजह से रीनल इंजरी हो सकती है, किडनी में इंजरी हो सकती है। ठीक है, सस्पिशियस इज हाई इन पेशेंट विद मल्टीपल इंजरीज, यानी ऐसा पेशेंट जिसको क्या हुआ हो, बहुत ज़्यादा इंजरी हुई हो, जैसे रोड एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, तो उसमें उसकी पूरी बॉडी को चोट लगी है, ठीक है, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, उसमें किडनी में इंजरीज उसकी हो सकती हैं। हम इसको मैनेज कैसे कर सकते हैं, तो कंट्यूजन एंड माइनर लेसरेशन मैनेज विद द बेड रेस्ट, है ना। देखो क्या होता है, जो कंट्यूजन वुंड होता है या फिर जो भी माइनर लेसरेशन है, छोटा मोटा लेसरेशन वुंड है, तो वो क्या है, वो बेड रेस्ट से ठीक हो सकता है। आईवी फ्लूइड देते हैं हम क्या करने के लिए, हेमेचूरिया को क्लियर करने के लिए। ठीक है, यानी अगर उसके ब्लड में क्या है, सॉरी उसके यूरिन में ब्लड आ रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, आईवी फ्लूइड थेरेपी हम दे सकते हैं पेशेंट को। रप्चर आर सर्जिकली रिपेयर। ठीक है, जो भी रप्चर हो जाता है, अगर क्या है उसकी किडनी में या फिर कोई भी इस पार्ट में, एब्डोमेन फ्लैंक में कोई भी रप्चर वगैरह हो जाता है, तब हम क्या करते हैं, तो तब हम उसको सर्जिकली रिपेयर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें इंजरी टू द ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। ब्लैडर और यूरेथ्रा में कोई इंजरी हो जाए, देखो इंजरीज टू द ब्लैडर एंड यूरेथ्रा कॉमनली अकर्स अलोंग विद पेल्विक फ्रैक्चर और मे बी ड्यू टू सर्जिकल इंटरवेंशन। ये किसकी वजह से हो सकता है नॉर्मली, तो किसी पेल्विक फ्रैक्चर की वजह से भी हो सकता है या फिर सर्जिकल इंटरवेंशन की वजह से भी हो सकता है। ठीक है, देखो मान लो क्या है, पेल्विक वाले पार्ट में कोई फ्रैक्चर हो जाए तो उसकी वजह से ब्लैडर में या फिर यूरेथ्रा में क्या हो सकती है, इंजरी हो सकती है। सर्जिकल इंटरवेंशन किया गया हो, ठीक है, यानी वहाँ उस साइड पर क्या है, कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर किया गया हो, तो उस वजह से भी इंजरी हो सकती है। ठीक है, तो इसको हम मैनेज भी सर्जिकल इंटरवेंशन से करेंगे। ठीक है, कोई भी इंजरी हुई है तो हम इसको सर्जिकल इंटरवेंशन से ही मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें कैंसर ऑफ द ब्लैडर। देखो ब्लैडर का कैंसर क्या है, इट अराइज फ्रॉम एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ द यूरिनरी ट्रैक्ट। यूरिनरी ट्रैक्ट की जो एपिथेलियल लाइनिंग होती है, वहाँ पर क्या होता है, ये कैंसर होता है। ट्रेडिशनल सेल ट्यूमर्स कैन ऑल्सो अकर इन यूट्रस, रीनल पेल्विस एंड यूरेथ्रा, है ना। जो नॉर्मली जो कैंसर होते हैं, सेल ट्यूमर्स होते हैं, वो कहाँ पर होते हैं, तो वो यूट्रस में भी देखने को मिल सकते हैं, रीनल पेल्विस में भी, या फिर यूरेथ्रा में भी देखने को मिल सकते हैं। यानी पहले यहाँ पर होगा, उसके बाद क्या हो सकता है, वो ब्लैडर तक पहुँच सकता है। मैनेजमेंट के बारे में बात करें तो ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन हम कर सकते हैं पेशेंट का। ठीक है, फल्ग्यूरेशन एंडोस्कोपी रिसेक्शन कर सकते हैं, किसके लिए, सुपरफिशियल ट्यूमर के लिए। ठीक है, अगर पेशेंट को क्या है, सुपरफिशियल ट्यूमर है, तो उसके लिए हम ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन या फिर फल्ग्यूरेशन एंडोस्कोपिक रिसेक्शन कर सकते हैं। पार्शियल सिस्टेक्टमी हम कर सकते हैं अगर जो लीजन है वो कहाँ पर है, ब्लैडर के डोम साइड पर है। ठीक है, जो ब्लैडर का डोम पार्ट होता है, वहाँ पर क्या है, लीजन है, तो हम क्या कर सकते हैं, तो पार्शियल सिस्टेक्टमी हम कर सकते हैं। तो बस दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। दोस्तों अगर आपको ऐसी वीडियोस और भी चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट में बता सकते हैं अगर आपको कोई भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए। वीडियोस के अपडेट के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम पेज मेडिकल ज्ञान को भी फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो के PDF नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। थैंक यू।